चरक संहिता सूत्र स्थान अपामार्ग दंडुली अध्याय श्लोक 18। अब हम जो नागर है, नागर का मतलब शुंठी होता है, उसका वर्णन देखेंगे। शुंठी का लैटिन नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेली। संस्कृत में इसे आर्द्रक कहते हैं, हिंदी में अदरक, बंगाली में आधा, गुजराती में आदू। ये जो अदरक रहता है उसका रस जो रहता है वो किसी भी औषध में अनुपानार्थ उपयोग होता है उसका। सूखा के जो अदरक को तैयार किया जाता है उसे शुंठ कहते हैं। शुंठ ये संस्कृत नेम है, मराठी में तो शुंठी कहते हैं, और ये औषधियों में इसका बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। शुंठ जो रहता है ये सुगंधी रहता है, उष्ण रहता है, तेजक रहता है, वायुनाशी रहता है, दीपन करता है, संकोच विकास प्रतिबंधक है और श्लेष्मग्न है। इसकी मात्रा 5 से 10 गुंजा होती है। शुंठ जो रहता है वो सुगंधी, उत्तेजक और उत्तम दीपक है, इसलिए पाचन क्रिया इससे अच्छी रहती है, पेट में वायु का संचय नहीं होता। इस गुण से जो सोट रहती है ये आत्म बीमारी के लिए हमेशा उपयोग में लाई जाती हैं। शुंठ के उष्ण और वातहर जो गुण है उसके कारण सारे प्रकार की जो वेदनाएं रहती हैं इसमें इसका उपयोग करते हैं। जीर्ण संधिवात में विशेषतः वृद्ध मनुष्य जो रहता है उन्हें ये आराम देनारी सिर्फ 2 औषधियों में से एक है। पहली है शुंठ और दूसरी है जोबोहयत। रात को जब हम सोते हैं 1 तोला सोट का जो फांड है वो अगर आमद के पेशेंट को दिए और पेशेंट अगर वृद्ध है तो उस मनुष्य को नींद अच्छी आती है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि उन्होंने चादर ओढ़ के सोना चाहिए, ब्लैंकेट ओढ़ के सोना चाहिए। पेट अगर फूला है, हृदय में अगर पेन है तब शुंठ देते हैं, जिससे वायु का अनुलोमन होता है और हृदय शूल भी कम होता है। शुंठ ये श्लेष्मग्न रहने के कारण कफ रोग में हमेशा इसका उपयोग होता है, और जो भी कफ रोग है जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें अनुपानार्थ अदरक का जो रस है वो दिया जाता है। तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्र का नागर है। इस तरह जो 5 द्रव्य है इनसे जो यवागु है वो बनाई जाती है। इनका हम काढ़ा बना सकते हैं और उसमें चावल पका सकते हैं और वो पेशेंट को खाने को दे सकते हैं। ये शूलग्नि है और दीपनीय है। इसके अगर हम टीका में जाएं, पंचकोल साधिता यवागु यवागुर आदि उच्यते पंचकर्म क्षीणाग्नि वृद्धि हेतत्वेन। मतलब सबसे पहले पंचकोल यवागु का वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि पंचकोल यवागु जो रहती है द ग्रुप इनिशियली पंचकोल सिद्ध यवागु is mentioned as it improves digestive fire in person who has undergone पंचकर्म थेरेपी। तो पंचकर्म थेरेपी में क्या होता है, अग्नि मंद हो जाता है, तो उसका अग्नि दीपन के लिए हमें यह यवागु देनी चाहिए।